बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुजरांवाला में एक बहुत अजीबो-गरीब वाक़या पेश आया कि शादी बड़े धूम-धाम से की जाती है, दोनों तरफ से फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं और बड़ा ख़र्चा किया जाता है, मेहमानों को बुलाया जाता है। लेकिन एक छोटी-सी बात के ऊपर लड़ाई होती है, लड़के वालों की तरफ से कुछ बातें की जाती हैं, जिनकी वजह से आपस में तल-कलामी होती है, लड़ाई-झगड़ा होता है मामूली सा। उसके बाद लड़की वाले बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी अब नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर ये ख़बर बहुत ज़्यादा वायरल है, इसके ऊपर हर कोई वीडियो बना रहा है। अब यहाँ पे ये होता है कि ये लोग एक ही इलाके के रहने वाले होते हैं। जो लड़का होता है वो डॉक्टर होता है, बाहर के मुल्क रहता है। शादी का दिन होता है, बहुत धूमधाम से शादी की जाती है, लड़के वाले आते हैं, लड़की वाले भी सारी तैयारियां करते हैं। तो किसी मामले के ऊपर आपस में बहस होती है, तो उसके बाद ये होता है कि बाप ये कहता है कि इतनी धूमधाम से ये शादी हो रही है और यकीनन बाप ने ये कहा कि हमारी बेटी को या हमारे लोगों को अभी से ये बातें कर रहे हैं तो कल को क्या होगा। तो उसने ये कहा कि सब लोग खाना खाएं, उसके बाद हम देखते हैं। तो जैसे सब लोगों ने खाना खाया तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम आपके बेटे से अब शादी नहीं करेंगे अपनी बेटी की। तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी अपने ही रिश्तेदारों में कर दी। वहाँ पे होता ये है कि एक फैमिली होती है, वो भी इनके रिश्तेदार ही होते हैं। वो इनसे बात करते हैं कि हमारा बेटा है, आपकी बेटी की शादी हम अपने बेटे से करवा देते हैं। इस तरह आपस में मामला तय होते हैं और इस तरह शादी तय पाती है कि जो लोग बड़े धूमधाम से आते हैं शादी करने, वो किसी न किसी तरह बातें सुनाते हैं और उसके बाद एक बाप को बहुत तकलीफ़ लगती है इस बात के ऊपर कि उसकी बेटी को उसके घर वालों को बातें की जा रही हैं। अगर आज ये मसला हो रहा है तो मेरी बेटी को शादी के बाद ये क्या खुश रख सकेंगे। ये एक बाप के लिए बहुत ही तकलीफ़ वाला एक वक्त होता है कि अचानक से इतना कुछ किया जाए। उसके बाद बदनामी का डर, उसके अलावा ये भी डर कि कल को क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन फिर अंदर से एक ऐसी फैमिली होती है जो ये कहती है कि हमारा भी बेटा है, तो ऐसा करते हैं कि आपकी बेटी की शादी हम अपने बेटे से कर लेते हैं। दोनों तरफ रजामंदी होती है और इस तरह से शादी हो जाती है। तो ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा मशहूर वाक़या हुआ है, काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई और इसके पीछे हमें क्या सबक मिलता है, इसके पीछे एक खुशी भी है, एक तकलीफ़ भी है, एक बाप का दर्द भी है कि उसने कैसे एक मौके के ऊपर फ़ैसला किया। अचानक कुछ ही मिनटों के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर उसने ये फ़ैसला किया। उसको करना था, उसके घर वालों को करना था कि क्या ये सही है, क्या गलत है। इसी तरह इस चैनल पर मैं न्यूज़ अपडेट आपको देता रहता हूँ कि पाकिस्तान से लड़कियाँ बाहर जाती हैं, वहाँ पे उनको स्टार्ट के अंदर तो बड़ा रखा जाता है कि जैसे हम आपका बड़ा ख्याल रखते हैं। लेकिन एक मैंने न्यूज़ शेयर की थी कि पाकिस्तान से एक लड़की जाती है बाहर के मुल्क, लड़का 40 साल का होता है, यहाँ से 20-22 साल की लड़की को ले जाया जाता है और उसके बाद वो शुरू के अंदर तो बड़ा खुश रहती है, लेकिन 2-3 महीने बाद उससे बहुत सख्त काम लिए जाते हैं, घर के सारे काम करवाए जाते हैं, तशद्दुद किया जाता है और घर के उसको तय खाने के अंदर रखा जाता है। और जितने भी लोग हैं जब ये देखते हैं कि एक लड़की के साथ जुल्म हो रहा है, वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। और यहाँ पे एक और बात बता दूँ, उस लड़की के पेपर तक रख लिए जाते हैं और माँ को भी सख्त सज़ा दी जाती है। सब लोग, जितने भी घर वाले लोग होते हैं, उनको सख्त सज़ा होती है। इसके अलावा इसी तरह का एक मैंने वाक़या बताया था, जिसके अंदर बताया था एक लड़की को पाकिस्तानी फैमिली इटली ले जाती है। इटली के अंदर ज़बान कुछ और है, वहाँ पे उसके लिए बहुत मसला बनता है। बड़े साल उसने तकलीफ़ के अंदर गुजारी। उसको ये नहीं समझ आती थी कि मैं कैसे अपनी बात दूसरों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि वहाँ पे इटली के अंदर ज़बान ही और है, वो कैसे समझाती। तो बड़ी मुश्किल से उसने अपनी बात को पुलिस तक पहुंचाया और पुलिस आई और उस लड़की को बाजियाब करवाया। इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग भी अब होशियार हो रहे हैं, उनको आगाही मिल रही है। उनको जब पता चलता है कि बेटियों के साथ बाहर के मुल्कों में ये हालात हो रहे हैं, तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये फ़ैसला सही है, क्या गलत है, या अभी से ऐसा हो रहा है तो बाद में क्या होगा। तो इसी तरह इस केस के अंदर भी ये चीज़ सामने आई
کہ باپ نے یہ سوچا کہ ابھی یہ کام ہو رہا ہے تو بعد میں کیا ہوگا۔ تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔